हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इससे पहले मैं एक टॉपिक करा चुकी हूँ जिसमें मैंने कस्टमर वैल्यू हायरार्की आपको कराई थी और प्रोडक्ट्स के लेवल बताए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होता है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है ना, उनको उनके यूज और बाइंग बिहेवियर के बेस पर कस्टमर जो है वो परचेज करता है। आप एज ए कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उनके यूज और आप बाइंग बिहेवियर मतलब कि आप किस तरह से जो है वो बिहेव करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम पर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? दो तरह के हमारे गुड्स होते हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक जो फाइनल कंज्यूमर जो होता है वो अपने पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज के लिए खरीदता है। वो गुड्स या वो प्रोडक्ट जिन्हें एक कंज्यूमर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज के लिए जो है वो खरीदता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस या फिर जो है वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, जब आप प्रोडक्शन और बिजनेस ऑपरेशन में जिन प्रोडक्ट का या जिन गुड्स का यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स को। कंज्यूमर गुड्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज कन्वीनियंस गुड। अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको जो है वो आसानी से मिल रही है, राइट? यही होता है कन्वीनियंट का मतलब। ठीक है, तो ये कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये वो प्रोडक्ट या वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर जिनको क्या करता है? फ्रीक्वेंटली परचेज करता है। ठीक है, जिन्हें खरीदते टाइम वो ज़्यादा सोचता नहीं है, बहुत ही जो है वो मिनिमम एफर्ट लगाता है और जिनको आप आसानी से कहीं भी किसी भी स्टोर से ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपका टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, आपके ऑयल हो गया, राइस हो गए, फ्लावर हो गया, ठीक है, या मैं बोलूँ जैसे कि सोप हो गए, शैम्पू हो गए। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके लिए आप चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे कि मैं ये लूँ या ना लूँ, या ज़्यादा सोचेंगे नहीं, जिनको आप फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड आता है हमारा शॉपिंग गुड्स। अब शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? शॉपिंग गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर स्पेंड करता है थोड़ा-सा टाइम चीज़ों को खरीदते टाइम पर, और आप क्या करते हैं? कंपेयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछा गया था एग्ज़ाम में। शॉपिंग गुड्स से ही क्वेश्चन आया था कि जिन गुड्स को या जिन प्रोडक्ट्स को आप आपस में कंपेयर करते हैं परचेज करने से पहले, उनको हम कौन से गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं? तो वो होते हैं आपके शॉपिंग गुड्स में। तो शॉपिंग गुड्स में आप किस बेसिस पर कंपेयर करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से? प्राइस, उनकी क्वालिटी, उनका फीचर, स्टाइल और डिजाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, आपका जो है एसी हो गया, और क्या हो सकता है? स्मार्टफ़ोन हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन हो गई। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप एफ़र्ट भी लगा रहे हैं और साथ में चीज़ों को कंपेयर भी कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मैं सैमसंग की लूँ या फिर जो है वो एलजी की लूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ किसका प्राइस अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसके फीचर अच्छे हैं, किसका स्टाइल अच्छा है और किसका डिज़ाइन अच्छा है। उस बेस पर मैं चीज़ों को खरीद रही हूँ। फिर वहाँ पर थर्ड आता है हमारा कौन-सा? स्पेशलिटी गुड्स। अब यहाँ पर है स्पेशलिटी गुड्स। अब स्पेशल गुड्स जो होते हैं मतलब कि उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जिनके अंदर या जो प्रोडक्ट जिन्हें खरीदते वक्त एक कस्टमर कंपैरिजन करता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जहां पर आप क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं करते, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो गुड्स हैं जिनकी यूनिक क्वालिटी होती है और कस्टमर के माइंड में इनकी एक क्या होती है? ब्रांड आइडेंटिटी। मैंने आपको वो वर्ड बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है, मतलब कि आपको उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस है। किसी ने कोई डिज़ाइन या कुछ भी दिखाया तो आपके माइंड में सबसे पहले वही प्रोडक्ट आएगा। मैंने यहाँ पर आपको अमूल का एग्जाम्पल भी दिया था ब्रांड आइडेंटिटी को समझाते टाइम पर। अगर आपने ब्रांड टर्मिनोलॉजी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसे गुड्स जिनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी हो और कंज्यूमर जो है विलिंग टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, जिनको खरीदने के लिए आप स्पेशल एफर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 मेन पॉइंट आपको दिखेंगे, एक तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एक ब्रांड आइडेंटिटी और एक क्या? स्पेशल एफर्ट आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे इसके अंदर क्या-क्या आ सकते हैं? इसके अंदर कोई भी ब्रांड आ सकती है। जैसे वॉच की अगर मैं ब्रांड लूँ तो रोलेक्स आ सकती है, टाइटन आ सकता है, एप्पल आ सकती है। तो इनकी वॉच जो है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे वॉच चाहिए, ठीक है? ठीक है, अगर मुझे
रोलेक्स नहीं मिली किसी स्टोर पर, ठीक है, मान लीजिए मुझे रोलेक्स की घड़ी जो है वो नहीं मिली, तो मैं कोई भी वॉच नहीं खरीदूंगी स्पेशलिटी गुड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कौन से गुड्स खरीदूंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे अगर वॉच चाहिए तो मैं स्पेशल जो है वो जाऊंगी, मैं स्पेशल एफर्ट करूंगी, कहाँ जाऊंगी, इसके स्टोर पे जाऊंगी, रोलेक्स की स्टोर पे, और स्टोर पर जाकर रोलेक्स ही खरीदूंगी। तो जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं और आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, आप उसी ब्रांड को खरीदने की कोशिश में है, वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके स्पेशलिटी गुड्स के अंदर आते हैं। जबकि शॉपिंग गुड्स क्या हैं, यहां पर दोनों को मैं बेसिक डिफरेंस समझिए। जबकि शॉपिंग गुड्स क्या हैं, जिनको आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनमें आप टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, तब आपको जो सही लग रहा है ना, आप उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल गुड्स हैं, जो स्पेशलिटी गुड्स हैं, उसके अंदर आप वही खरीद रहे हैं जो आपको चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो आप किसी और प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या अनसॉल्ड गुड्स क्या कौन से होते हैं। अनसॉल्ड गुड का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंज्यूमर जो है वो नॉर्मली, जिनको ज़्यादा, जिनके बारे में ना तो सोचता है, ठीक है, ना ही इनके बारे में जो ज़्यादा अवेयर होता है, और इनकी ना इसको अगर हम बोलें तो इसके लिए इसको कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं होता, और इन प्रोडक्ट्स की इसे कोई नीड भी, जब तक कोई नीड महसूस नहीं होती तब तक ये इन प्रोडक्ट्स को या इन गुड्स को नहीं खरीदते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं बात करूं, कौन सा, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है, अनमेरिड है वो, तो वो लाइफ इंश्योरेंस शायद नहीं लेगा, हर कोई नहीं लेता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, नहीं कराता। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी शादी हो जाती है, वो मैरिड हो जाता है और उसकी फैमिली जो बन जाती है, अब उसकी फैमिली है, वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए क्या कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस कराएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई नीड अराइज हुई तभी वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाता है। ये कौन से होते हैं, अनसॉल्ड गुड्स होते हैं, जिनके बारे में आपको अवेयरनेस कम होती है, जिनके बारे में जो है वो आप नॉर्मली ज्यादा एक्टिवली नहीं सोचते हैं, ठीक है। इसमें और क्या एग्जांपल हो सकता है, एक तो मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस, एक हो सकता है आपका फ्यूनरल जो सर्विसेज होती हैं, जब कोई किसी की डेथ होगी तभी तो आप जो है वो सारी काम, वो फ्यूनरल सर्विसेज आपको उसको देंगे, डेथ होने से पहले नहीं देंगे ना, तो नीड हुई तभी आप करेंगे। कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो भी इसके अंदर ही आती हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं, अनसॉल्ड गुड्स होते हैं। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है इसका, इंडस्ट्रियल गुड्स। सेकंड टाइप ऑफ जो है गुड्स कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से थे, मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोडक्ट कंपनी अपने बिजनेस के लिए परचेज करती है। भाई मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसके लिए जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो मेरे इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल्स एंड पार्ट के अंदर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और मैं क्या परचेज कर रही हूँ, मैं स्टील परचेज कर रही हूँ। मैं कार बनाने के लिए अगर स्टील परचेज कर रही हूँ तो ये मेरे किसके अंदर आएगा, मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर आएगा। तो ये वो गुड्स होते हैं जो पार्ट होते हैं फाइनल प्रोडक्ट का, जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट को बना रही हूँ फाइनली, और फिर जो है वो उसके अंदर डायरेक्टली यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो फाइनल प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा, और एक ये याद रखना होगा कि डायरेक्टली यूज कर रहे हैं आप इनको बनाने में, वो आपके मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर आते हैं। सेकंड है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स का मतलब क्या है, हम कॉमर्स में पढ़ते हैं हमारी लॉन्ग टर्म जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाएंगी आपकी। लॉन्ग टर्म एसेट्स का अगर आप यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उस चीज को प्रोड्यूस करने में। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसे प्रोड्यूस करने में, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए कार को बनाने में मैं कर रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी का यूज, ठीक है, और किसका यूज कर रही हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग का यूज कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये कार का पार्ट थोड़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी अगर मैं बात करूं तो मशीनरी कार का पार्ट नहीं है, बल्कि उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। तो जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे वो कैपिटल आइटम है। जो डायरेक्टली यूज होंगे किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो मटेरियल एंड पार्ट के अंदर आएंगे। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है मटेरियल एंड पार्ट का, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स जो आपकी होती हैं, किसी भी स्मार्टफोन या आईफोन या लैपटॉप वगैरह को बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी किसके अंदर आती है, मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर आती हैं। नाउ थर्ड है हमारा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आती हैं जो किसी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने में हेल्प करती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि पेन, पेपर, ठीक है, अकाउंटिंग जो भी सर्विसेज हैं, जो भी लीगल सर्विसेज हैं, जितनी भी जो भी आपके आईटी सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी वो सर्विसेज जो आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करेंगी, वो आपकी कहाँ आएंगी, इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आएंगी। तो याद रखिएगा तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो गुड्स यूज कर रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।